चुनौती देकर जा रहे हैं, गुवाहाटी में बैठकर चुनौती दे रहे हैं, करिए केस। A few moments later. घुटनों में मुंह छिपाए, कमर झुकाए, कैमरों से बचते बचाते भागते हुए कांग्रेस के तपस्वी प्रवक्ता पवन खेड़ा हैं। और तपस्वी जी सिर्फ कैमरों से ही नहीं, पुलिस से भी भाग रहे हैं। दिल्ली से हैदराबाद भाग गए। वैसे भी कहते हैं कि सच की चाल धीमी हो सकती है, लेकिन झूठ को हमेशा दौड़ना पड़ता है। और खेड़ा जी तो बहुत तेजी से दौड़कर हैदराबाद पहुंचे। मजे की बात देखिए कि जब खेड़ा असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ फॉर्ज डॉक्यूमेंट पेश कर रहे थे तो छाती ठोंक कर कह रहे थे कि लाओ पुलिस, करो जांच, जब छूट नहीं तो डर क्यों। चुनौती देकर जा रहे हैं, गुवाहाटी में बैठकर चुनौती दे रहे हैं, करिए केस। 48 घंटे भी क्यों इंतजार कर रहे हैं, आज रात को करिए, खुलवाइए कोर्ट। आपकी तो बहुत चलती है, सुना, कौन रोक रहा है? और अब वही खेड़ा छाती पैरों में घुसाकर भागते फिर रहे हैं। मानो कह रहे हैं कि मत लाओ कैमरे, मत लाओ पुलिस, छूट की जांच मत करो। मतलब साफ है कि बखेड़ा खड़ा करना ही मकसद था, सच का सामना करना नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ? यही कि अंदर कहीं ना कहीं इन्हें भी पता है कि जो डॉक्यूमेंट्स दिखाए गए वो फोर्ज थे, वो फर्जी थे, वो नकली थे। वैसे ललन टॉप के एक पत्रकार ने तपस्वी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा सीधा सवाल पूछा। उसने पूछा कि खेड़ा जी, जिस कंपनी को आप हिमंता की पत्नी का बता रहे हैं वो तो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ दिन पहले ही रजिस्टर हुई है। तपस्वी प्रवक्ता होते हुए भी खेड़ा सरल सवाल का जवाब नहीं दे पाए। गला सूखने लगा, जुबान लड़खड़ाने लगी, चेहरे पर तनाव पसर गया। इसका अर्थ साफ है कि झूठे आरोप लगाए गए, इसलिए खेड़ा भाग रहे हैं। हो सकता है कि कल को किसी कोर्ट में जाकर माफी मांग लें, क्योंकि कांग्रेस के लिए ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि पार्टी का यही पैटर्न दिखाई देता है। कांग्रेसी नेताओं की यही पॉलिटिकल हैबिट दिखाई देती है। राफेल मामला याद करिए, राहुल गांधी ने बड़े बड़े आरोप लगाए, चौकीदार चोर है जैसा घटिया नारा दिया और फिर सुप्रीम कोर्ट में जाकर माफी मांग ली। जयराम रमेश का केस भी याद कीजिए। कारवां मैगजीन ने विवेक डोभाल के खिलाफ एक आर्टिकल छापा। उसी आर्टिकल के आधार पर रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एनएसए डोभाल और उनके परिवार पर गंभीर सवाल उठाए, गंभीर आरोप लगाए, लेकिन बाद में कोई सबूत नहीं दे पाए। कोर्ट में जाकर माफी मांग ली। अब दिग्विजय सिंह का मामला भी देखिए। 2014 में उन्होंने नितिन गडकरी को लेकर बयान दिया कि उनकी अपनी ही पार्टी के एमपी अजय संचेती के साथ व्यवसायिक संबंध हैं। बाद में क्या हुआ? अपनी बात से पलट गए, कोई सबूत नहीं दे पाए और कोर्ट में जाकर माफी मांग ली। यानी कहानी हर बार एक जैसी है। झूठे दावे करो, दावों के आधार पर आरोप लगाओ, हंगामा मचाओ, मीडिया में माहौल बनाओ, नैरेटिव बनाओ और जब मामला अदालत में जाए तो चुपचाप माफी मांग लो। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि इंडी गठबंधन के दल और नेता भी यही करते हैं। अरविंद केजरीवाल कितनी बार कितने नेताओं से माफी मांग चुके हैं, इसकी कोई गिनती नहीं है। अब 2022 को याद करिए, हिंदुओं की भावनाएं आहत करने के लिए कथित फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को अरेस्ट किया गया था। तब जुबैर भी इसी तरह से पवन खेड़ा की तरह मुंह छिपाए घूमता था। मतलब आरोप लगाने हो, कैमरों के सामने कुछ भी बोलना हो तो तेवर शेर जैसे, और जैसे ही उसे साबित करने की बात आए, अदालत में सबूत दिखाने की बात आए तो फिर भीगी बिल्ली बन जाओ। तो बात सीधी है कि जब भी कांग्रेसी नेताओं और उसकी इकोसिस्टम के लोगों पर एक्शन होता है तो या तो वे माफी मांगते हैं या फिर चेहरा छिपाते हैं। और मजे की बात देखिए, इसके बाद भी राहुल गांधी वीर सावरकर को माफी वीर कहते हैं। तो सवाल सीधा है कि क्या असली माफी वीर कांग्रेस पार्टी नहीं है? क्या उसके नेता माफी वीर नहीं है? क्या पूरा इकोसिस्टम माफी वीर नहीं है? सावरकर को 2 उम्र की कालापानी की सजा मिली थी। उन्हें इंदिरा गांधी ने देश का वीर बेटा कहा था। लेकिन छोड़िए, आज इतिहास की बात नहीं करते। आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिसे कांग्रेसी नेता जननायक बताते हैं और जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को बब्बर शेर बताता है, वो दोनों ही बार बार माफी वीर क्यों बन जाते हैं? मुंह क्यों छिपाए घूमते हैं? वैसे खेड़ा को अगर मुंह छिपाना ही है तो सिर्फ इसलिए नहीं कि वो नकली डॉक्यूमेंट्स के आधार पर हिमंता बिस्वा शर्मा पर आरोप लगा रहे थे, बल्कि इसलिए भी छिपाना चाहिए कि उनकी पत्नी नीलिमा कोटा पर जॉर्ज सोरोस से जुड़ी कंपनियों से संबंध रखने के आरोप भी सोशल मीडिया पर लगते रहे हैं। हालांकि नीलिमा कोटा इन आरोपों को खारिज करती हैं, लेकिन विस्तार से जवाब नहीं देती। खैर, फिलहाल खेड़ा मुंह छिपाने वाले जुबैर की फहरिस्त में है, लेकिन राजनीति में वक्त ज्यादा नहीं लगता। जल्दी ये राहुल गांधी, जयराम रमेश, दिग्विजय सिंह जैसे माफी वीरों की लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।